Assalamualaikum friends, welcome back. In today's video we are going to learn the new sound English spelling rules जो हम सीख रहे हैं. पिछली वीडियोज़ अगर आपने फॉलो नहीं की तो चेक आउट माई प्लेलिस्ट. इंग्लिश लेसन्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें चेक करें. बच्चा जब भी कोई वर्ड लिखता है, उसको देते हैं कोई वर्ड लिखने के लिए, तो उसमें उस वर्ड में सर्टेन स्पेलिंग रूल्स होते हैं जो अब आहिस्ता 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 जैसे मैं यहिया को करवा रही हूँ, उसको वो सब मेमोराइज़ होते जा रहे हैं, सब रूल्स मेमोराइज़ होते जा रहे हैं. फिर वो उन रूल्स को यूज़ करके वो वर्ड लिखता है. तो इसमें क्या होता है कि वो जब भी आप उसको मैं कोई नया वर्ड भी देती हूँ तो ही इज़ एबल टू मोस्टली स्पेल इट राइट. तो दिस इज़ वाई आई एम टीचिंग दीज रूल्स, ताकि बच्चों को जब ये करवाएं तो फिर वो हर स्पेलिंग रटेगा नहीं. ही विल बी एक्चुअली फॉलोइंग सम रूल्स टू स्पेल दैट वर्ड. ठीक है, आज हम करेंगे ये दो. सो यू गाइज कैन सी दिस इज़ ए आई एंड ए वाई, दोनों की साउंड होती है ए. आपको पता है कि इंग्लिश में पहले भी मैंने आपको दिखाई है, दो लेटर्स में मिलके एक साउंड भी निकालते हैं. ठीक है, जैसे ए आई जब भी साथ लिखा होगा तो इट विल मेक द साउंड ए. इसी तरह से ए वाई जब भी एक साथ लिखा होगा तो इट विल मेक द साउंड ए. ठीक है, अब आपने ये देखना है कि ए आई हम कब यूज़ करेंगे एंड ए वाई हम कब यूज़ करेंगे. ठीक है, इसके लिए लास्ट टाइम सेपरेट वीडियो है, इस पर भी एक हमने रूल पढ़ा था दैट इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड इन आई यू वी और जे. एक्सेप्शन है इसमें दो वर्ड्स की. एक आई जब हम बोलते हैं कि आई एम, तो आई आप लोग सोचेंगे आई तो स्टार्ट और एंड आई में हो रहा है, तो ये तो फिर रूल गलत हो गया. इस तरह से एक और वर्ड है यू, वाई ओ यू, उसमें वो यू में एंड हो रहा है. दीज टू आर एक्सेप्शन. इसके अलावा कोई आपको इंग्लिश वर्ड नहीं मिलेगा इंग्लिश में जो कि आई में एंड हो रहा हो, यू में एंड हो रहा हो, वी में एंड हो रहा हो या जे में एंड हो रहा हो. ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड इन आई यू वी और जे. तो बिफोर टीचिंग द चाइल्ड दिस, आप ये वाली रूल की उसको एक दफ़ा फिर रिविज़न करवाएं. रिविज़न करवाने का एक बहुत मज़े का तरीका होता है. जो बच्चे यूजुअली आपके साथ फिर वो रिपीट करते हैं रूल्स. ये जो रूल्स है ना, जो सेंटेंस है इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड इन आई यू वी और जे, ये आपने बच्चे को रटवाना है. ठीक है, ये रूल. तो उसका यही तरीका होता है, बच्चे को बोलो चलो ये हम रूल जो है ना विस्पर करके बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड इन आई यू वी और जे. फिर बच्चे को बोले लेट्स स्क्रीम एंड से दिस रूल एंड देन लेट्स से इन अ सॉफ्ट वॉइस, ये वाला रूल बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड इन आई यू वी और जे. नाउ टेल हिम टू से इट अ बिट एंग्रीली. फिर बच्चों गुस्से से बोलेगा. तो जितनी दफ़ा वो ये इन्जॉय कर रहा होगा डिफरेंट इमोशंस के साथ ये बोलना, इसमें उसको वो रूल याद भी हो जाएगा. या को अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये रूल अच्छी तरह समझ चुका है, उसको याद हो चुका है. अच्छा, सो वंस दिस इज़ डन देन यू आस्क द चाइल्ड ये दिखा के लुक एट दिस एंड दिस मेक्स द साउंड ए. ये दिखाया, फिर आप उसको ये दिखाएं एंड दिस ऑल्सो मेक्स द साउंड ए. ठीक है, बच्चे ने आपके साथ रिपीट कर लिया. अब बच्चों को ये दोनों कार्ड्स दिखाएं एंड आस्क हिम कि कैन यू टेल मी कि इन दोनों में सेम क्या चीज़ है. तो बच्चा बोलेगा दोनों की साउंड ए है एंड देन वो बोलेगा कि दोनों शुरू लेटर ए से हो रहे हैं. फिर आप उससे पूछें नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन दोनों में फ़र्क क्या है. तो देन बच्चा बोलेगा कि एक के एंड आखिर में वाई आ रहा है, एक के आखिर में आई आ रहा है. गुड, दैट्स गुड. उसको ये चीज़ समझ में आ गई. अब आप उससे ये सवाल करेंगे कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से हम कौन सा यूज़ करेंगे किसी भी वर्ड के एंड पे. ही इज़ गोइंग टू से दिस वन एंड यू गोइंग टू आस्क हिम व्हाई. हम ये क्यों यूज़ करेंगे किसी भी वर्ड के एंड पे. देन वो आपको ये रूल बताएगा बिकॉज इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड इन आई यू वी और जे. ठीक है, इस तरह से फिर आप या देन यू कैन आस्क हिम कि अच्छा एक वर्ड है से, सो व्हाट डू यू थिंक इसमें कौन सा यूज़ करेंगे हम. देन यू विल से दिस वन. सोचेगा, दिमाग में ब्रेक करेगा, ए ओके ये वाला यूज़ होगा. वाई, देन यू विल से बिकॉज इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड इन आई
इसको हम से में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो आखिर में फिर से में SAI आई आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश वर्ड्स तो आई में एंड ही नहीं होते, तो हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे ए, हम ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है मार्कर, यानी कि अभी मैं वाइट बोर्ड एंड मार्कर, और अगर आपके पास नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन यूज़ चॉक भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्लीज़ वाइट बोर्ड घर में लेके रखा करें। मैं बहुत सारी चीज़ें इसी पे करवाती हूँ, कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें होती हैं। पेपर पेंसिल पे हम बस वो गुजारे वाले ही काम करते हैं। अच्छा, इसमें फिर आपने बच्चों को बोलना है दैट कैन यू राइट द टू लेटर ए। टू लेटर ए क्यों बोल रहे हैं? ए साउंड आप बता रहे हैं, एंड टू लेटर वाली ए साउंड जो है, कैन यू राइट द टू लेटर ए दैट यू मे यूज़ एट द एंड ऑफ वर्ड, एंड ही वुड राइट ए। यानी बिल्कुल ठीक लिखा था जो मैंने उसको बताया था। देन आस्क हिम नाउ कैन यू राइट द टू लेटर ए दैट यू मे नॉट यूज़ एट द एंड ऑफ एन इंग्लिश वर्ड, देन ही वुड राइट AI हम किसी भी वर्ड के इन पे यूज़ नहीं कर सकते। इसे 3-4 दफ़ा उसको ये दोबारा से रिपीट करवाना। अगेन कैन यू राइट द टू लेटर ए दैट यू मे नॉट यूज़ एट द एंड ऑफ एन इंग्लिश वर्ड, एंड अगेन यू वुड राइट आई। एंड कैन यू राइट द टू लेटर ए दैट यू मे यूज़ एट द एंड ऑफ इंग्लिश वर्ड, देन यू वुड से AY। इस तरह से उसको 4-5 दफ़ा ये लिखवाएं। ये एक एक्टिविटी होगी। इसके बाद आपने जो है ना 3-4 वर्ड्स बच्चों को डिक्टेट करवाने हैं, और उसमें 2 या 3 वर्ड्स ऐसे हों जिसमें अभी आपने जो रूल सीखा है वो वाले वर्ड्स आ रहे हों। फॉर एग्जांपल आप उसको पहला वर्ड दें कैन यू राइट, और उसको बता दें कि अभी हम ये रूल जो टू लेटर ए वाला है हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कैन यू राइट द वर्ड प्ले, दैन बच्चा फिर लिखेगा बड़ा सोच के PL, अब सोचेगा ए है ए, ओके AI लिखूँ या AY लिखूँ, बट नो। अच्छा AI तो एंड पे आ ही नहीं सकता किसी वर्ड के, तो हम AY लिखेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज़ टेल, सेल भी हो सकता है, स्नेल भी हो सकता है, कोई भी 4-5 वर्ड ऐसा चूज़ करें। फॉर एग्जांपल अब अगर टेल है तो देन यू विल बी लाइक ए, अब वो ए सोच रहा है AY लिखूँ कि AI लिखूँ, देन यू विल राइट AI। ठीक है, देन L टेल, देन डे, देन यू विल राइट A, okay, AY, because AI हम नहीं लिख सकते एंड पे। देन इस तरह और वर्ड है जैसे स्लीप भी मैंने उसको फिर इसमें लिखवाया, एंड चीयर भी लिखवाया, डबल ई वाली प्रैक्टिस भी हमने पहले किया था, रूल उसकी भी और हो जाएगी। तो इस तरह से ये 5 वर्ड, दिस इज़ द सेकेंड एक्टिविटी दैट वी विल डू। इसके बाद द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ टू रीड सम सेंटेंसेस। ठीक है, लिखवा दिया आपने, अब आपने कुछ सेंटेंसेस रीड करवाने हैं, और इन सेंटेंसेस में AY जो हमने भी पढ़ा है NAI आने चाहिए बार बार, ताकि वो बार बार उनको पढ़े, बार बार वो रूल उसका पक्का हो जाए। ये गाइस आई टोल्ड यू गाइस कि मैंने लॉजिक ऑफ इंग्लिश का ख़रीदा हुआ है, तो उसमें देखें फिर हमने ये प्रिंट भी कर लेते हैं। अगर प्रिंट ना करना हो तो मैं इसको ऐसे ही जो उन्होंने पोर्टल से दिया है उसी पे रीड करवा देती हूँ। तो लास्ट टाइम हमने ऐसे किया, इससे द कैट हैज़ अ ब्लैक टेल, देखें AI है, द फेल PAI का रूल दोबारा से पड़ेगा, इज़ इन द सैंड, द कैट हैज़ मेल, AI का रूल अगेन, द फिश जम्प्स इन द फेल, इसको मैच करना होता है बेसिकली पिक्चर्स के साथ। द नेक्स्ट वन द कॉइन, OI वाला हमने पहले रूल पढ़ा था ना, उसमें सेम यही फॉलो होता है कि OI किसी भी वर्ड के एंड पे नहीं आ सकता, OI की साउंड होती है OI। द कॉइन ड्रॉप्स इन द बैंक, द कैट प्लेज, यू सी AY plays with the toys, the toy pops up, the ducks swim। ठीक है, ये बच्चे की इस तरह से सेंटेंसेस की रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। ये वाला रूल हमने किया है, इसको हर रूल को जो है ना आप दें तकरीबन 4 से 5 दिन, पूरा हफ्ता भी आप दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड, लेकिन आई थिंक एटलीस्ट 4 to 5 डेज़ आप दें, उस रूल पे प्रैक्टिस करें, उस पर बुक्स पढ़ें। बाय द वे मैंने आपको बताया था लॉजिक ऑफ इंग्लिश में प्रिंटेबल्स भी मिलते हैं साथ साथ, यानी कि जब एक रूल आप पूरा पढ़ लेते हो फिर उसके एंड पर 2-3 आप रूल्स पढ़ लेते हो, फिर एंड पे वो एक बुकलेट होती है, एक स्टोरी बुक सी होती है छोटी सी, उसमें वो सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ये वाले रूल्स जो है लगते हैं, तो बच्चा वो भी रीड करता है, फिर उसका बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाता है। अच्छा, इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ साइलेंट ई वाला रूल शेयर करूँगी। यहाया को मैंने आज वो करवाया था, यहाया काफ़ी मज़ा आया था उस रूल को करने में, कि जब साइलेंट ई किसी भी वर्ड के एंड पे होता है
तो वो ऐसे ही नहीं होता, उसकी कोई ना कोई जॉब होती है। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। फी अमान अल्लाह।